Hello students, this is Sailesh. Welcome to online classes of Uma Bajanti Public School, Sahapur, Badlapur, Jaunpur. Today we are going to start our class 7th chemistry, chapter 1st, matter and its composition. In this chapter we will study matter, definition of matter, example of matter, states of matter, that is solid, liquid and gaseous states, and the example of states of matter. These are the topics which we have to study in this lecture. So start our lecture. Matter. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये पढ़ लेते हैं. मैटर इज समथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस. मैटर इज समथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पॉजिटिव मास. मीन्स यानी मैटर क्या, मैटर इज समथिंग. समथिंग मीन्स कुछ भी, कोई भी सबस्टेंस जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसे हम मैटर कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल मार्कर. मार्कर भी एक तरह का मैटर है. क्यों मैटर है? क्योंकि ये इसको कहीं पर अगर हम प्लेस करेंगे तो प्लेस करने के बाद ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा. मार्कर के पास कुछ मास भी होता है, इसी वजह से ये मैटर है. मतलब ऐसे सबस्टेंसेस जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ मास हो उसे हम मैटर कह देंगे. जैसे कि अगर इस मार्कर को मैं यहाँ बोर्ड पर रखूं, इस बोर्ड पर क्या कर रहा है, कुछ स्पेस को ये ऑक्युपाई कर रहा है, इसका मतलब ये मैटर है. इसके पास कुछ मास भी है, ठीक, इसका मीन्स ये एक मैटर है. जैसे कि ये सपोज कर लेते कि ये मार्कर इतना स्पेस बोर्ड पर ऑक्युपाई किया, ठीक, जैसे इसको यहाँ रखते सोच रहे थे कि इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब स्थान दे रहा है, ये मैटर है. फॉर एग्जाम्पल ये बुक, इस बुक को अगर यहाँ बोर्ड पर रखेंगे तो ये इतना स्पेस ऑक्युपाई किया, इस बुक के पास कुछ मास भी है, तो ये मैटर होगा. यानी ऐसा कुछ भी जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसके पास मास भी हो उसे हम मैटर कह देंगे. ठीक, फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं. जैसे ये कोई एक बाउल है, बाउल में कोई कटोरा या कोई बर्तन, आप इसके अंदर अगर कुछ रखेंगे, समथिंग वाटर, सपोज कर लेते हैं यहाँ मैंने वाटर रख दिया, तो वाटर क्या करता है, इस बाउल का शेप ऑक्युपाई कर लेता है, इस कटोरे का शेप ले लेता है. वाटर के पास कुछ मास भी होगा, ठीक है, जैसे बोलते नहीं 1 लीटर 2 लीटर, कुछ ना कुछ इसके पास मास भी होगा. इसका मतलब ये, वैसे ये वैल्यूम वाली बात है कि वाटर का ये वैल्यूम है 1 लीटर 2 लीटर. ठीक, मास को भी मेजर कर सकते हैं. अगर वाटर का हमें मास भी चाहिए इसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक, मेथड होता है. तो सपोज कर लेते हैं, जैसे कि ये भी सोच लो कि इस बाउल के अंदर आपने कुछ और रख दिया. कुछ और रखने का मतलब क्या, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ऐसे आयरन के पीसेस रख दिए हैं, ठीक है, लोहे के टुकड़े रख दिए हैं. तो लोहे का टुकड़ा क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस लेगा और इसके पास कुछ ना कुछ मास भी होगा. इसका मतलब ये भी एक मैटर है. ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो. एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड पॉजिटिव मास नोन एज मैटर. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर क्या है, मैटर है. ठीक, एयर भी क्या है, मैटर है. एयर कैसे मैटर है, क्यों, क्योंकि एयर के पास भी क्या होता है, ये भी स्पेस ऑक्युपाई करता है और एयर के पास भी कुछ ना कुछ मास होगा. ठीक, वुड मैटर है. लकड़ी क्या है, लकड़ी भी मैटर है. कॉटन, बुक्स, ये सब मैटर के एग्जाम्पल है. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज gaseous state. Matter can exist in 3 states. First state is solid, second state is liquid and the third state is gaseous state. ठीक, यानी ये मैटर ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं. सपोज करिए अपने पास एक पीस है आइस का टुकड़ा है. आइस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में. ठीक, इसको अगर हम हीट कर दे, आइस को हीट कर दे तो आइस किस में चेंज हो जाएगा, हीट करने के बाद लिक्विड में. ठीक, और ज्यादा हीट करेंगे, इनफ हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो फिर ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में. ठीक, भाप बन जाएगा. यानी यहाँ पर जो ये आइस था वो सॉलिड है, यहाँ पर जो ये लिक्विड यानी आइस जो लिक्विड में चेंज हुआ, वाटर में भी तो ज्यादा बेहतर रहेगा.
वाटर। ठीक, आइस को जब आप हीट करोगे, बर्फ को जब आप हीट करोगे तो वाटर बन जाएगा। अब ये वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक, और फिर से वाटर को और ज्यादा हीट किया, बहुत ज्यादा हीट किया तो वो बन गया वेपर के फॉर्म में। ठीक, अब ये गैस के फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में है। तो मैटर टोटल 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में था, लिक्विड स्टेट में वाटर के फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में गैसियस, यहाँ पे यस है, गैसियस स्टेट में वेपर के फॉर्म में है। ठीक, एग्जांपल और ले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ठीक, ट्रेस कर लेते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अपने नोट्स में है। ठीक, बुक में भी देखेंगे तो यही लिखा है, मैंने बुक, हम लोग बुक से ही पढ़ रहे हैं, कुछ बाहर का नहीं। देखिए, अब सॉलिड स्टेट की एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल फॉर सॉलिड स्टेट वुड। वुड कैसा है? सॉलिड होता है। ठीक, और क्या हो सकता है? पेंसिल, ये भी सॉलिड है। ठीक, स्टोन, ये भी सॉलिड है। ठीक, मोबाइल, ये भी सॉलिड है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड स्टेट के। ठीक, सॉलिड स्टेट क्या होंगे? जिनके पास फिक्स शेप और डेफिनिट वैल्यूम होता, उसको हम सॉलिड स्टेट कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं द मैटर दैट कैन बी एग्जिस्ट इन फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वैल्यू नोन एज सॉलिड। ठीक, क्या होता है सॉलिड के पास? फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वैल्यू नोन एज सॉलिड। ऐसा मैटर जिसके पास फिक्स्ड शेप हो, डेफिनिट वैल्यूम हो, उसको हम क्या कह देंगे? सॉलिड। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बुक। बुक भी क्या है? सॉलिड है। ठीक, अब जैसे यहां पर देखिए आपके पास तो ये बुक है, इसके पास फिक्स शेप है और डेफिनिट वैल्यू है। फिक्स शेप का मतलब अगर यहाँ पर इस बुक को रखेंगे, रखने पे अगर ये इतना स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, सपोज कर लेते हैं ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो बुक को चाहे जहां भी ले जाकर रखो इतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा। यहाँ रखेंगे तब भी यही वाला स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। इसका मतलब ऐसा मैटर जिसके पास फिक्स शेप हो और उसके बाद डेफिनिट वैल्यूम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट। ठीक, उसको सॉलिड में कंसीडर करेंगे। इस बुक को आप चाहे जहां रखो, क्या इस बुक का शेप साइज चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या है? सॉलिड स्टेट वाला कह सकते हैं इसको। जैसे ये फोन मेरे पास है, इस फोन को चाहे यहाँ रखे, ठीक, या चाहे यहाँ रखे, कहीं पर भी रखी, इतने स्पेस को ही वो ऑक्युपाई करेगा। तो ये भी क्या है? सॉलिड स्टेट में कंसीडर इसको करेंगे। अब आते हैं दूसरे की तरफ, लिक्विड स्टेट। कैसे पहचानेंगे लिक्विड स्टेट? आपको बाद में डिटेल में लिखवा देंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब अच्छे से बता दिया जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। लिक्विड स्टेट के लिए डू नॉट हैव या नॉट फिक्स, ऐसे लिखते हैं, नॉट फिक्स्ड शेप बट have fixed volume, but have fixed volume। यानी मैटर का ऐसा एक स्टेट जिसके पास फिक्स्ड शेप हो, सॉरी, जिसके पास फिक्स्ड शेप नहीं हो लेकिन फिक्स्ड वैल्यूम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड स्टेट। द मैटर दैट कैन बी एग्जिस्ट in fixed value but not in fixed shape known as liquid state। ठीक, ऐसे मैटर जिनका वैल्यूम फिक्स हो बट शेप फिक्स नहीं हो, वो किस स्टेट में आएंगे? लिक्विड स्टेट में कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर, ठीक, मिल्क, ठीक, पेट्रोल, ऑयल, ये सब ETC, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं इसके लिक्विड स्टेट के। ठीक, और अच्छे से समझने के लिए अपने पास ये कोई एक कंटेनर था, ठीक, दूसरा कंटेनर कुछ इस तरह का है, कंटेनर का दूसरा अपने पास एक गिलास है, ये, ठीक, ऐसा अपने पास एक गिलास है। पहले यहाँ पर 1 लीटर वाटर मेरे पास था, इसमें हम ऐसे फिल करके रख दिए थे। 1 लीटर वाटर को इसके अंदर ऐसे फिल करके रख दिया था।
तो अभी जब इसमें रखा है वाटर को, तो वो इस कंटेनर का शेप लेके रखा है। वाटर यहाँ पे 1 लीटर है और शेप किसका है, कंटेनर का शेप लेके रखा है। अब इस वाटर को मैंने इसमें गिरा दिया, पूरा वाटर मैंने इसमें गिरा दिया। अब जब इस ग्लास में गिराएंगे तो ये ग्लास पूरा भर गया ना, 1 लीटर वाला ग्लास था, ऐसा ग्लास, बड़ा सा ग्लास, वही लस्सी वाला ग्लास जो बहुत बड़ा होता है, ठीक। ये पूरा ग्लास इस वाटर से भर गया, तो यहाँ पर भी इसका अमाउंट कितना होगा, 1 लीटर ही होगा। लेकिन अब जो वाटर का शेप है वो ग्लास का शेप ले लिया है। अब ये वाटर इस ग्लास का शेप, जब कंटेनर में था तो कंटेनर का शेप, जब ग्लास में गया तो ग्लास का शेप, यानी इसका शेप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, यानी शेप इसका फिक्स नहीं है, ठीक। यानी ऐसे मैटर जिनका शेप फिक्स ना हो, शेप चेंज हो रहा है, बट वैल्यूम फिक्स है। वैल्यूम फिक्स, कैसे फिक्स्ड है वैल्यूम, यहां पर भी कंटेनर में भी 1 लीटर था, ग्लास में भी 1 लीटर, यानी इसका वैल्यूम फिक्स है। ऐसे मैटर को हम लोग लिक्विड स्टेट में कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, ईटीसी। अब लास्ट देख लेते हैं, एक और स्टेट अपने पास है गैसियस स्टेट। आखिर ये क्या होता है, ठीक। ये मैटर का 3rd स्टेट है, गैसियस स्टेट। अब देखिए सॉलिड में क्या था, फिक्स्ड शेप, डेफिनेट वैल्यू। लिक्विड में नॉट फिक्स्ड शेप और बट डेफिनेट और बट फिक्स्ड वैल्यू। गैसियस में क्या होगा, गैसियस के पास ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक। नॉट फिक्स्ड शेप एंड वैल्यू, ठीक। इसके पास शेप और वैल्यू दोनों फिक्स नहीं होते, बल्कि बुक में ऐसा लिखा रहता है, नाइदर हैव फिक्स्ड सेम नॉर हैव फिक्स्ड वैल्यू, ठीक। अब बुक पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा, नाइदर हैव फिक्स्ड सेम नॉर फिक्स्ड वैल्यू। तो बस हम अपने को यहाँ पे समझना है, समझिए लेते हैं। नॉट फिक्स्ड शेप, शेप भी फिक्स नहीं है, एंड वैल्यूम, वैल्यूम भी फिक्स नहीं है। यानी ऐसे मैटर जिनका शेप और वैल्यूम फिक्स और डेफिनिट नहीं होता है, उसको हम कंसीडर करेंगे गैसियस स्टेट में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर में ढेर सारे गैसेस होते हैं, एयर, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हीलियम, ठीक, और भी आर्गन, ऐसे ढेर सारे गैसेस हैं, ईटीसी। ये सब क्या है, ऐसे गैसेस हैं, ठीक। इनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता। और भी लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस होता है, ठीक। इनका शेप, साइज, वैल्यूम ये सब फिक्स नहीं होता, इनडेफिनिट होता है। ऐसे स्टेट को आप गैसेस स्टेट करो बोलोगे, ठीक। आज की इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी उस मैटर की जो स्टेट्स हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।